जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत टीवी, जहां हम बनते जनता की आवाज़। मारुति सुजुकी की मानेसर फैसिलिटी में भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग का संचालन शुरू हो गया है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, माननीय केंद्रीय रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के मानेसर फैसिलिटी में भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग का उद्घाटन किया। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत पंजीकृत मानेसर रेलवे साइडिंग को हरियाणा राज्य में सोनीपत से पलवल के बीच 126 किलोमीटर लंबे हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के हिस्से के रूप में तैयार किया गया है। इस परियोजना को संयुक्त उद्यम कंपनी हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित किया गया है। इस अवसर पर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर एवं सीईओ श्री हिमाशी ताकेउची ने कहा कि हम बहुत प्रसन्न हैं कि मारुति सुजुकी की मानेसर फैसिलिटी में आज भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग का उद्घाटन किया गया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है और यह परियोजना 2070 तक भारत के नेट जीरो कार्बन एमिशंस के प्रति हमारी दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संयुक्त उद्यम के तहत MSIL ने HORC के विकास में 3,250 मिलियन लगभग 325 करोड़ रुपए का निवेश करने की प्रतिबद्धता भी जताई है। आपको बताना चाहेंगे कि इस अवसर पर यहाँ उनके साथ में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ ही गुरुग्राम से विधायक मुकेश शर्मा और उनके साथ में मंत्री राव नरबीर सिंह भी मौजूद रहे। साथ ही रेलवे के और मारुति सुजुकी के कई अफसर अधिकारी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद में हरी झंडी दिखा करके इस रेल को रवाना किया गया। आप अपनी तस्वीरों में देख सकते हैं। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर हरी झंडी दिखा करके मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने इस रेल को यहाँ से रवाना किया गया। उन्होंने कहा कि शहर में होने वाले प्रदूषण से भी इस तरह से मुक्ति मिलेगी कि यहाँ से गाड़ियाँ डायरेक्ट अपलोड होकर के शहर में और साथ ही देश के कोने कोने तक जाएंगी, जिससे कि सुविधाजनक सफ़र मिल सकेगा। हमारी इस खबर को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह खबर पहुंच सके। और एक कमेंट्स, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यदि आप नए आए हुए हैं तो। आपका एक शेयर, एक कमेंट, एक लाइक हमारे हौसले को कई लाख गुना बढ़ा देता है। देखते रहिए अजय भारत। जय हिंद जय भारत। जो हमारे पोर्ट हैं, जो पिपाव और मुंद्रा जैसे बंदरगाहों पर भी आपका निर्यात होने वाले वाहन भी आप वहां भेज पाएंगे। यह हरियाणा को वैश्विक सप्लाई चेन से सीधे तौर पर ये जोड़ने का अब काम करेगा। मुझे ये कहते हुए भी अत्यंत गर्व हो रहा है कि इस ऐतिहासिक परियोजना को साकार करने में हरियाणा सरकार एक प्रमुख भागीदारी है। इसलिए हरियाणा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 55% और HSIIBC की 19% और GMBA की 5% की इसमें हिस्सेदारी है। मुझे ये भी खुशी है कि मारुति सुजुकी के साथ यह साझेदारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक बेहतरीन मॉडल भी है। ऐसा ही एक उदाहरण गुरुग्राम में स्थित जापान इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, जहां मारुति सुजुकी द्वारा सॉफ्ट स्किल और जापानी वलोर प्रथाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा मारुति में आंतरिक रेलवे यार्ड का विकास किया जाना हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की प्रतिबद्धता को ये दर्शाता है।
राज्य ने लॉजिस्टिक हब बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को पुनः करते हुए पूरे हरियाणा में कौशल बढ़ाने के लिए संस्थाओं के साथ हमने साझेदारी की है। मुझे खुशी है यह रेलवे साइडिंग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यह दूरदर्शी सोच पीएम गति शक्ति का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी है। पैसेंजर गाड़ियाँ हमारे छोटे डिस्टेंस में कम्यूटर्स जो शहर के आसपास रहने वाले लोग हैं या एक शहर से दूसरे शहर में जाने वाले लोग हैं, उनके लिए एक बड़ी सुविधा है। उन पैसेंजर गाड़ियों को अपग्रेड करने के लिए 100 मेन लाइन EMU, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मेमू बोलते हैं, 100 ऐसी गाड़ियाँ बनाई जाएंगी जो मेन लाइन EMU है, मेमू, जो कि 16 कोच और 20 कोच की बनाई जाएगी। अभी जनरली मेमू बनती है 8 कोच या 12 कोच की, अब बनाई जाएगी 16 कोच और 20 कोच। इससे देश में जितनी हमारी शॉर्ट डिस्टेंस की कम्यूट है, शॉर्ट डिस्टेंस का ट्रैवल है, उसका बहुत बड़ा लाभ होगा। तो ये 100 गाड़ियाँ बननी चालू होगी। एक नई फैक्ट्री बनी है काजीपेट में, तेलंगाना में, काजीपेट वारंगल में एक नई फैक्ट्री बन रही है। वहाँ पर 100 मेमू बनाने का काम चालू होगा। और एक दूसरा बड़ा फैसला लिया गया है 50 नई नमो भारत गाड़ियों का। नमो भारत AC पैसेंजर है और ये 2 गाड़ियाँ जब बनी, एक पहली अहमदाबाद से भुज के बीच में चली और दूसरी बिहार में पटना से जयनगर के बीच में चली। दोनों ही गाड़ियों का रिस्पांस बहुत अच्छा है पैसेंजर्स की तरफ से। तो अब 50 और नमो भारत गाड़ियों को बनाने का फैसला लिया गया है। यानी 150 नई पैसेंजर गाड़ियाँ जब ट्रैक्स पे आएंगी तो इसका भी लाभ हमारे सभी यात्रियों को बहुत मिलेगा। आप साथियों देख रहे हो करीब 1300 अमृत भारत स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जिसमें से करीब 7 पहले बन के तैयार हुए थे और अब 103 स्टेशन बन के, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक साथ बीकानेर से इसका इनॉग्रेशन किया था देशलोक से। उसी श्रृंखला में करीब 100 और स्टेशन बन के दिसंबर तक कंप्लीट होंगे और उसके बाद में अगले वर्ष में 2026 में करीब 500 स्टेशन और बन के तैयार होंगे।